अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त एससीओ कॉन्फ्रेंस तियानजन में जारी है और इस वक्त जो पूरी दुनिया का मरकज निगाह बने हुए हैं वो पाकिस्तान के भी हरदल अजीज प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना शी जिनपिंग है। इस वक्त नजर आ रहा है कि ग्लोबल जो पावर पॉलिटिक्स है वो चेंज होती जा रही है और इसमें जो दो कंपैरिजन हो रहे हैं वो अराइवल से लेके अब तक जितने भी मीटअप्स हुए हैं ना सरकारी सतह पे, वो शहबाज शरीफ साहब और मोदी के दरमियान हो रहे हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब कल उतरे हैं तो सिर्फ वो जहाज से नहीं उतरे, वो चेहरा उतरे समेत उतरे हैं। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जब उतरे हैं तो एक नजर आ रहा है जिस अंदाज में उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ है, जिस अंदाज में उनको वेलकम किया गया है, जो वहां पे सरकारी सतह पे ऑफिशियल्स उन्हें रिसीव करने आए हैं, वो नजर आ रहा है। वो किसी इंडियन एक जर्नलिस्ट ने बात की है कि जब आपने 7 त्यारे गिराए हों तो आपका कॉन्फिडेंस ये होता है और जब आपके त्यारे गिरे हों तो आपका कॉन्फिडेंस ये होता है। तो आप देख रहे होंगे दोनों तस्वीर में नजर आ रहा है। तो आप अराइवल से लेके अब तक जो शहबाज शरीफ साहब के मीटअप्स हुए वो बहुत ही कलीदी हैं। देखिए, एक तो वहां पे वो जब उतरते हैं तियानजन एयरपोर्ट पे तो उनका इस्तकबाल किया जाता है, जिस तरह उनका अपना झंडा लहराया जाता है पाकिस्तान का, और ऑफिशियल्स आते हैं और इवन जहाज जब होता है आपकी फिजाइया में तो तब उस जिस अंदाज में उनको सलूट किया जाता है, जिस अंदाज में उनको इस्तकबाल दिया जा रहा है, वो कमाल है। उसके बाद उनकी प्रायोरिटीज देखें, उनकी सदर शी जिनपिंग साहब से मुलाकात हुई है, उसके बाद वो तियानजन यूनिवर्सिटी में गए, वहां उन्होंने लेक्चर दिया और वहां भी बड़े स्टूडेंट जो है ना वो बड़े एक वार्म वेलकम कर रहे हैं उनको। डेफिनेटली दे नो कि इस वक्त पाकिस्तान जो है ना उसने भारत जो आर्क आर्मी में है पाकिस्तान का, उसके ऊपर अपनी सुपीरियरिटी एस्टेब्लिश कर दी है। दूसरी तरफ मोदी साहब जब उतरे हैं तो उतरे हुए चेहरे के साथ, तो उन्हें लेने के लिए बस वही जो सरकारी सतह पे 1-2 ऑफिशियल्स होते थे वही है। चेहरा उनका फ्रॉम स्टार्ट मोमेंट टू एंड जो है ना वो उतरा हुआ है, आप देखिए नजर आ रहा होगा। फिर दूसरी जानब जब वो जाते हैं उनकी मुलाकात होती है सदर शी जिनपिंग के साथ। अब देखिए, हैंड शेकिंग से लेके तो सदर साहब उनके साथ कोई इतना ज्यादा गर्म जोशी वाला हाथ नहीं मिला रहे। ये इंडियन मीडिया चीख चिल्ला रहा है इसके ऊपर कि हमें शी जिनपिंग साहब वैसा इस्तकबाल नहीं दे रहे। तो भाई दें क्यों तुम्हें? आप तो शुक्र अदा करो कि उन्होंने अच्छे अंदाज में आपको वेलकम कर लिया, आपको सहारा दिया। आप तो मजाक उड़ा रहे थे चाइना का, सदर शी जिनपिंग का, आप तो मजाक नहीं उड़ा रहे थे मई में। इसी वीलॉग में भी आगे बताते हैं कि किस तरह आपने मजाक उड़ाया और अभी भी आपके जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद उनकी मुलाकात हुई, इवन एक स्टैंडिंग कमेटी के एक ऑफिशियल से हुई, की से तो उनकी शी की से, तो वहां भी देखिए उन्होंने भी बिल्कुल सर्द मैरी के साथ कोल्ड शोल्डर के साथ उनको रिसीव किया। तो ये मोदी का इस्तकबाल हो रहा है वहां पे, और मोदी को इस बात का पता है जब आप कटोरा लेके गए हो ना और एक दोस्त मुल्क के साथ आपने ज्यादती की और उससे बड़े भाई से आप मिलने जाएं तो आप ये उम्मीद कर रहे हो कि आपको इस्तकबाल दिया जाएगा, वैसा तो हो नहीं सकता है। आपके लिए भी रूम फॉर इंप्रूवमेंट है, लेकिन आपका मसला जो है वो आपका गोदी मीडिया जो आपने क्रिएट किया और आपके गले पड़ गया है। आपका वो जो जनरल जे बख्शी जिस अंदाज में आपने उसको वो बिठाया हुआ है, आप देखिए किस तरह खुशामदें कर रहा है। ये कल को यही बोल रहा था चाइना को भी उड़ा दो, पाकिस्तान को भी उड़ा दो, यही आपका जेडी बख्शी कह रहा था ना। अब सुनिए किस अंदाज में वो तरले कर रहे और खुशामद किए जा रहे हैं और ट्रंप को बुरा भला कह रहा है। ये आपका एनालिस्ट है और फॉरमैन जो है ना ये जनरल है, सुनिएगा। शादी नहीं हुई है और अब तो साहब 50% टैरिफ लगा के अगर हुई भी थी तो तलाक हो चुका है। ठीक है साहब, अब आप बोले नहीं साहब हम अमेरिका के लिए लड़ेंगे चीन से, जैसे कि यूक्रेन लड़ा है रूस से, आखिरी भारतीय तक हम चीन से लड़ेंगे अमेरिका के लिए। अगर साहब चीन से लड़ना है तो अपने राष्ट्र हितों के लिए लड़ेंगे और अगर लड़ने की जरूरत नहीं है तो नहीं है फिलहाल। तो ये साहब हो गए, और दूसरा इनके छोटे भाई की तरह मेजर गौरवाचार्य, याद है आपको पिछले दिनों वो क्या कह रहे थे जब मई की पाकिस्तान ने इनको नाकू चने चबाया तो ये तो मान नहीं रहे थे ना। ये तो फिर ट्रंप ने बताया कि 7-0 से आपके त्यारे गिरे हैं। तो इस मेजर गौरवाचार्य ने एक टेलीविजन शो में चाइनीज टेक्नोलॉजी का मजाक उड़ाते हुए ये बोला था। एक्चुअली क्या है कि इनका 82% जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो चाइनीज है जी, और इनको बड़ा भरोसा है चाइना के ऊपर, जाहिर सी बात है। तो इनको चाइनीज इक्विपमेंट पे भी भरोसा हो गया। अब चाइना का जो एयर डिफेंस इक्विपमेंट था वो भांप नहीं पाया और उन्होंने मन से लगाया भी था, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने पूरा ये गौरवाचार्य हैं, यानी वो कह रहे हैं कि जो चाइनीज डिफेंस सिस्टम था वो तो डिटेक्ट नहीं कर पाया ब्रह्मोस को। हम तो आपको बता रहे हैं कि हम तो चाइना के साथ मोहब्बत में हैं और जुड़े रहेंगे, हम ऑल वेदर टेस्टेड फ्रेंड्स हैं।
आपका इत्मीनान नहीं है। आप कल चाइना के बारे में ये बोल रहे थे और आज जो है ना आप मोहब्बत का राग अलप रहे हैं, और आज जो है ना आपको एक निजात दहिंदा मिल रहे हैं। तो जनरल जे बख्शी जिस तरह कह रहे तलाक दे दी हमने अमेरिका को आपने तलाक दी या उसने आपका सिंदूर उजाड़ के रख दिया? सिंदूर तो खैर हमने उजाड़ा आपका, जिस अंदाज में, एक मुकद्दस रिवायत है उसको हम नहीं कर रहे, एक रस्म है, लेकिन जिस अंदाज में आपने नाम रख के उसका, जिस तरह उसने अमिताभ बच्चन की बेगम ने भी कहा कि आप अजीब सा बंदा था पत्रकार जिसने आपको कहा सिंदूर का नाम दे, तो आपको तलाक दे दी गई अमेरिका से। जेडी बख्शी साहब, मेजर गौरवाचार्य साहब, आपको तलाक मिल चुकी है और आपको वापसी में मिलना भी कुछ नहीं है वहां से। अब आप 387 बिलियन डॉलर की ट्रेड बचाना चाह रहे हैं। अब आप 387 मिलियन की ट्रेड जो है ना उसके चक्कर में गए हुए हैं शी जिनपिंग के पास, एंड ही न्यू दैट फ्रॉम वेरी फर्स्ट मोमेंट, ही न्यू दैट। और आज आप समझ रहे हैं कि वो आपकी 387 बिलियन डॉलर की ट्रेड बचाएगा, आपसे चीजें खरीदेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। अब आपको लामाला अगेन इस्लामाबाद का तरला करना पड़ेगा। गए हुए हैं, आपकी मुलाकात शायद होगी, शेड्यूल है शहबाज शरीफ साहब के साथ, आपने तरला किया हुआ है। हो सकता है मुमकिन है ये मुलाकात हो, और हो सकता है कोई अच्छा पॉजिटिव साइन आए, ठीक, लेकिन आपको अपने ना मीडिया को लगाम डालनी पड़ेगी। जो गुदी मीडिया आपने, मैं तो इसको एक और तरह का नाम देता हूं, ये गुदी मीडिया आपने किया है, ये कमला मीडिया है आपका। ये जो है ना बिल्कुल फारिगुल अकल मीडिया है, फातिरुल अकल मीडिया आपका। इसमें कुछ सेन वॉइसेस हैं जिनको आप नहीं सुन रहे, कुछ सेन वॉइसेस हैं। दिनेश के वोड़ा ने, आप ही के एक जर्नलिस्ट की, जो पहले चीन के बारे में हर्जाश्राई कर रहे थे और पता नहीं क्या से क्या बोल रहे थे, तो उसके ऊपर दिनेश के वोड़ा ने इनकी एक वीडियो चला के उन्होंने बात की, जरा ये सुनिएगा। मोदी के बीजिंग पहुंचने से पहले ही चीन ने ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान को 440 वोल्ट का झटका लग गया। मोदी के स्वागत में जुटे चीन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को, मोदी के चीन पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान में असीम मुनीर और शहबाज शरीफ की नींद उड़ी हुई है। कभी रूस को खुश करते हो, कभी अमेरिका खुश करते हो, और आखिर में हालत ये होती है कि भाई ना आप घर के हो ना घाट के हो। इसमें एक फ्रेंच एक्सपर्ट्स हैं, मैंने पहले भी इसके ऊपर खबर, ये आपको सोचना चाहिए। जिस तरह दिनेश के वोड़ा इसके ऊपर बात कर रहे हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि पहले इसी चीन के साथ आप क्या बर्ताव कर रहे थे। इसी चीन के साथ जो आपका बर्ताव था वो इंतहाई इनह्यूमन था। ये दिनेश के वोड़ा ने सही उनकी चलाई है वीडियो, ये आपका रवैया था, ये आपका एक कमला मीडिया आपने क्रिएट किया हुआ, जो उसने इंस्टिगेट करके रख दिया अवाम की सेंटिमेंट्स को। आपने अजीब सा एक अजीब सी जो है ना एक अफरा तफरी और सेंसेशनलिज्म की सोच क्रिएट कर दी है इंडियन अवाम में, और उसको लगने लगा था ये कोई लिबरेटर है ये मोदी। उस अवाम को रियलाइज करवा दिया था, अगर आपको पाकिस्तान आर्म फोर्सेस से फेंटा ना चढ़ता तो आप उस हवा में रहते। एक और भी सेन जर्नलिस्ट हैं, सेन वॉइसेस हैं, सुनिएगा, उसको भी सुनिएगा, वो आपका कैसे कह रहे हैं। असीम मुनीर में डर का माहौल है। चीन कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 2-3 चीजें स्पष्ट हो जानी चाहिए। नंबर 1, ऑपरेशन सिंदूर डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाया। ये बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत का मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान से नहीं था, पाकिस्तान और चीन दोनों से था। ये तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आप इन सेन वॉइसेस को सुने तो आप अपनी कम्युनिटी जो है ना उसकी वेलफेयर कर सकते हैं, कम्युनिटी को इमोशनली आप ठीक कर सकते हैं। आपने तो उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके रखा हुआ, इंडियन जो जर्नलिस्ट हैं, जो इंडियन कॉम है, इंडियन यूथ है, इंडियन जर्नलिस्ट हैं, आपने एक ऐसी क्लास क्रिएट कर दी है जो अवाम को गुमराह कर रही है। अब देखिए, कल यही पूरी आपका गुदी मीडिया, वो पापा की परी कह रही थी, जब मुलाकात होती है, वो है आपकी एक अजीब किस्म की खातून मोहतरमा, कि जब मुलाकात होती है ट्रंप की और मोदी की, जफरी डालते हैं तो बिजली कड़कती है। आज वही कह रही है कि जब मोदी गए हैं और शी जिनपिंग ने मुलाकात की तो बिजली कड़की है। कोई अपना कोई दीन ईमान ही रख लो यार, कोई हया करो यार। तो इस वक्त एससीओ कॉन्फ्रेंस का पहला दिन इख्तिताम पजीर हो गया है। रात को एक इशाया है, उसके बाद इनकी काफी मुलाकातें हैं जो साइड लाइन के ऊपर होंगी, कुछ ऑन द रिकॉर्ड हैं, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड हैं। तो ओवरऑल अभी तक पाकिस्तान की पोजीशन बहुत जबरदस्त जा रही है। कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की मुलाकात होगी शी जिनपिंग और जो रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन के दरमियान, सुना यही जा रहा है कि उनकी भी मुलाकात है। तो इस एससीओ कॉन्फ्रेंस से एक ऐसी चीज इमरजेंस हो रही है जो पावर पॉलिटिक्स को चेंज कर रही है, जो ग्लोबल डायनामिक्स को तब्दील कर रही है, जो पावर सर्कल्स हैं, जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हैं वो तब्दील हो रहे हैं, जो आपके इत्तेहाद और शराकतदारी है
जो मफादात हैं वो शायद तब्दील होते नजर आ रहे हैं। इस एससीओ कॉन्फ्रेंस के एलानिए के बाद हम देखेंगे कि 3 सितंबर को एक जबरदस्त परेड हुई है, उसके ऊपर हमने एक स्पेशल वीलॉग किया है, वो देखिएगा और कमेंट दीजिएगा। और इस वीलॉग के ऊपर भी कमेंट दीजिएगा, मजीद इसको हम कैसे इंप्रूव करें। आपकी जो राय है बहुत कीमती है।